आज रात का लास्ट दर्शन है। हरे कृष्णा, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ निधिवन में 5 बजे की मंगला। ये पूरा निधिवन है, पूरे 5:05 का सीन हो रहा है। ये पूरा मंगला, अभी इसके कपाट खुले नहीं है क्योंकि इसके कपाट खुलने का टाइमिंग है 5:30 बजे। और ये बिल्कुल इसके सामने ही हमारा रहने सहने का सिस्टम है। तो हम रात को 11 बजे भी आके, नहीं 12 बजे आके हमने यहाँ पे दर्शन किए थे, जब कोई भी नहीं था, सारे ताले वगैरह लगे थे, तब भी हमने दर्शन किए थे। उसका एक्सपीरियंस मैं भी बताऊंगी, अभी आप ये एक्सपीरियंस करें कि 5 बजे के दर्शन मंगला आरती के। फिर मैं पहुंच गई थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि में जप करने, अपने चंडीगढ़ की माता जी के साथ। वहाँ पे जो महाराज जी की सेवा है, जो प्रभु जी की सेवा है, वो किसी को बैठने नहीं देते थे, पर माता जी के सौभाग्य से हम दोनों बैठे रहे, जप किया। और जब वैष्णवों के सामने बैठ के जप करते हैं ना, तो इतना आनंद आता है ना जप करने का, जो स्वाद होता है, जो महत्वता होती है जप करने की, वो बहुत अच्छे से पता चलती है। तो आप लोग भी जब भी जाइए, अगर मंदिर बंद है और मंदिर में कीर्तन चल रहा है तो वहाँ पे तो जप नहीं हो पाएगा। जाइए वैष्णवों की समाधियों पे, वहाँ पे बैठ के जप करिए। उस जप का जो स्वाद होगा वो बहुत अमृत होता है। पूरा फोको रखा है। अब हरे कृष्णा, अब ये मॉर्निंग की हो रही है 6:15, 4:30, 6:15 हो रहा है। और मंगला है, मंगला करी 6:15 हो रहे हैं। तो धुंध देखो कितनी पड़ी हुई है। ये निधिवन के दर्शन है 6:15 बजे, और धुंध दबा के, यमुना देवी है ना सामने पीछे, तो धुंध देखो। और ब्रजवासी है बंदर, ये पता कैसे सोते एक दूसरे को हक करके। यहाँ पे देखो ब्रजवासी सब अपने अपने उस पे जा रहे हैं, निधिवन धाम। श्री राधा गोपीनाथ तो मेरे इतने प्राण प्रिय है कि मेरा तो रूटीन ही बन गया था उनके दर्शन करना। उनके मंगला तो मैं कभी दर्शन नहीं कर पाती थी, बट मैं उनके ना श्रृंगार दर्शन करने तो ज़रूर भाग जाती थी। और इतने प्यारे लगते थे ना, उनके होठ इतने क्यूट हैं, बड़े प्यारे हैं, और श्रृंगार करके इतने सुंदर लगते हैं। हरे कृष्णा, ये आज रात का लास्ट दर्शन है निधिवन का, ऐसे देखते हुए कि मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। जब भी मैं उठती थी यहाँ पे दंडवत प्रणाम करने आती थी, यहाँ पे बैठ के छत पे। और मेरी राधा रानी ने इतनी कृपामयी है, इतनी दयालुमयी है कि बस सोचती थी कि कैसा निधिवन होगा, दिन में, रात में, शाम को, सुबह जल्दी। वह सारा दर्शन मैंने इधर किया। अब जाने अनजाने में मुझे ये जगह छोड़ के जानी पड़ रही है, कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। मैं राधा रमन की पड़ोसन, मेरे 4 दिन का हो गया। अब मुझे शिफ्ट होके कहीं जाना है, आगे किसी रूम में। तो दुख हो रहा है, पर अभी भी मैं वृंदावन धाम में हूँ। और बस इस प्रेम को, इस दृश्य को समेट रही हूँ। और भगवान सबको ऐसा सुंदर दर्शन दे कि छत से उठ के हम ऐसे ही दर्शन पाएँ। और बस राधा रमन
दोबारा बुलाना, मैंने आपकी पड़ोसन दोबारा बनना है। अब हम चलते हैं आगे जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हरी बोल। मैं जाने से पहले राधा रमन के दर्शन करने गई थी कि पता नहीं अब राधा रमन हम कब मिलेंगे, कहाँ मेरा रहना सहना होगा। और इतने सुंदर दर्शन जो मैं सुबह शाम आपके दर्शन पाती थी तो कैसे होगा। और हर दिन की तरह आज भी कोई उत्सव चल रहा था जहाँ पे राधा रमन भोग उनको चढ़ाए हुए थे। और एक बहुत प्यार, जब मैं रिकॉर्ड करी थी बड़ी प्यारी लीला चल रही थी कि एक मैया अपने बच्चे को कह रही है कि राधा रमन को बोलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। इतना सुंदर भाव एक माँ का, उसके बच्चा कितना सुंदर विचारों वाला, कितना सुंदर भक्त बनेगा। जय हो राधा रमन। अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।